हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपनी रिसेंटली ट्रिप इसके बारे में बताना चाहती हूँ। हम लोग हैदराबाद से तिरुपति गए थे। तिरुपति के आगे कालहस्ती और कालहस्ती के आगे वेल्लोर। ये हमारी ट्रिप थी, 4 दिन की पूरी ट्रिप थी, जिसमें से कि थर्सडे को हमने स्टार्ट करी थी और संडे को हम रिटर्न आ गए थे। थर्सडे को हमारा जो दिन था और पहला और आखिरी दिन, थर्सडे और संडे, ये जाना और आना, जिसमें कि थर्सडे वाले दिन हम यहाँ से मॉर्निंग 6 o'clock निकल गए थे तिरुपति के लिए। जो हम सीधे पहुँच गए थे 4:30, इवनिंग 4:30 तक हम अपनी कार से पहुँच गए थे तिरुपति। वहाँ जाकर एक्चुअली हमारे पास कोई जो स्पेशल दर्शन टिकट होता है वो हमारे पास नहीं था। उसके लिए इस समय तिरुपति में एक नई चीज़ अलाउ करी गई है, उसका नाम है सर्व दर्शन टाइम स्लॉटेड टोकन। उसका नाम SSD टोकन होता है। ये फ्री टोकन से अलग होता है। इसमें आपको टाइम स्लॉट दिया जाता है। इसमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि जिस दिन आपको वो टोकन इशू होगा उसी दिन आपको दर्शन करने होंगे, उतने टाइम पीरियड तक। जैसे कि हमने थर्सडे वाले दिन जब हम 6 o'clock हैदराबाद से चले थे, 4:30 तक हम लोग तिरुपति पहुंच गए थे। वहाँ पर गोविंदराजू सदरम रेलवे स्टेशन के पास वहाँ पर टिकट मिलता है। इसके अलावा बस स्टैंड के पास श्रीनिवास सदरम, वहाँ पर भी टिकट मिलते हैं। रात को भी कभी कभी टिकट मिलते हैं, आपको चेक कर लेना होगा। हमें जिस दिन गए थे उस दिन हमें टिकट मॉर्निंग में मिला था, तो हमें उन्होंने बोला था कि आपको 5 o'clock लाइन में लग जाना है। तो हम लोग 4 o'clock तक वहाँ लाइन में पहुँच गए थे और हमें 1 घंटे लगने के बाद 5 o'clock तक हमें टिकट मिल गया था। जब हम टिकट लेके फिर हम लोग सीधे चेंज करके अपना सीधे हम तिरुपति चले गए थे। वहीं जाके हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था। अब यहाँ पर बात रह जाती है कि हम थर्सडे वाले दिन रुके कहाँ पर थे। गोविंदराजू सदरम में ही। अगर आपको केवल अपना किसी को केवल जैसे अपना सामान रखना है तो एक तो रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गोविंदराजू सदरम में भी आपको रूम मिल जाता है जहाँ पे आपको अपना पर्सनल बाथरूम मिल जाएगा, वो जस्ट स्टे के लिए ओके है। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर रूम चाहिए तो गोविंदराजू सदरम के पास ही हम रुके थे। वहाँ पर कृष्णा तेजा सॉरी, मैं आपको बताऊंगी, एक मिनट, सॉरी, मैं कहाँ पे रुके थे हम लोग। उसके गोविंदराजू सदरम के जस्ट अपोजिट ही था वो रेस्ट हाउस, हम वहीं पे रुके थे उस लॉज के अंदर। 700 रुपीज़ पर नाइट का उसमें था, 24 आवर्स का, दैट्स इट। उसमें आपको 1 घंटे के अंदर आपको टिकट मिल जाता है जब आप पहुंचते हैं गोविंदराजू सदरम में। आप ध्यान रखिएगा कि जहां आपको वो टिकट का काउंटर दिखता है ना, उसकी एंट्री फ्रंट से नहीं है, बैक से है। अगर आपने गलत जगह लाइन में खड़े हो गए, आपको रश हो जाएगा, आपको बहुत लंबा सर्किल भागना पड़ेगा। आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा नहीं करिए। आप वहाँ से जहाँ पर मेन ऑफिस आपको CRO ऑफिस दिख रहा है, उसकी आपके लिए एंट्री बैक साइड से है। प्लीज़ ये कीप इन माइंड। अच्छा, उसके बाद हम लोग सुबह पहुंच गए थे, अपना निकल गए तिरुपति के लिए। वहीं जाके हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, अपनी ही कार से निकल गए थे। 1 घंटे में आप नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। बीच में एक चेक पोस्ट आता है, वहाँ पर आपका वो सामान चेक करते हैं जनरली। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस दैट्स इट। आपका वो लगेज निकालेंगे स्कैनर से, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ खास। आप लोग और पहुँच जाइए, वहीं जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। फिर आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद जब आप एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले जाना था कल्याण कट्टा। तो जब हम लोग वहाँ से कल्याण कट्टा गए थे तो हमने अपनी बालदान कर लिए थे। फिर उसके बाद कल्याण कट्टा के बाद हम लोग स्नान करने गए थे पुष्करणी में। पुष्करणी में जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहीं पे आपको चेंजिंग रूम वगैरह मिल जाते हैं, थोड़ी देर का काम होता है। फिर वहाँ से वरहा स्वामी टेम्पल गए थे। उसके बाद एक स्पेशल रूम होता है जो आपके टोकन पे ही लिखा हुआ होता है, SSD टोकन के ऊपर, कि आपको कहाँ जाके रिपोर्ट करना है। वो आप किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछ लीजिएगा, वो आपको वहाँ बता देगा रास्ता। आप वहाँ पहुँच जाइए। SSD टोकन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, हमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और आप यकीन करिए, केवल 1 घंटे में हम लोगों ने 11 o'clock टेम्पल में एंटर किया था, हम 12 o'clock बाहर थे। हमें इतना कम टाइम लगा था। जबकि जो स्पेशल एंट्री वाला टिकट है उसका आई थिंक रश इतना ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी पुराना है ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मालूम है। उसी पर ही नॉर्मली टूर्स एंड ट्रेवल्स वर्क भी करते हैं, तो उसमें इतना रश रहता है, 4 to 6 आवर्स लग जाते हैं। दिस वॉज अवर गुड लक, यू कैन ट्राई ऑल्सो, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस वन।
if next time we will go to Tirupati, definitely we will go through this same process, SST token. This is very good. अच्छा ओके, फिर हम उसके बाद 12 o'clock तक हमारे दर्शन हो गए थे। बाहर आए हम लोग अन्न प्रसाद केंद्र में, वहीं पर ही हमने अन्न प्रसाद खाया, बाहर आ गए थे हम लोग। उसके बाद वहाँ पे आप जब तिरुपति में घूमेंगे तो आपको एक तो म्यूज़ियम है वहाँ पे, वहाँ आप जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बस से अगर आपको घूमना है तो वहाँ पे 120 रुपीज़ के अंदर वो 6 स्पॉट्स कवर करते हैं। उन 6 स्पॉट्स में आप जा सकते हैं घूमने के लिए। वो 6 स्पॉट्स जो कि होते हैं वो हैं श्रीवारी पदालू, शिलातोरणम, चक्र तीर्थम, वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, हाथीराम टेम्पल, आकाश गंगा और पाप विनाशकम। इसके अलावा एक और है जिसका नाम होता है जप्पाली। अगर आप बस से जाएंगे तो वो लोग ये सारे कंप्लीट करते हैं इंक्लूडिंग जप्पाली, लेकिन अगर आप टैक्सी से करेंगे तो यही चीज़ पर पर्सन 200 रुपीज़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको जप्पाली कवर नहीं कराएंगे। लेकिन अगर आपकी अपनी खुद की कार है तो मैं आपको फिर से सीक्वेंस रिपीट कर दे रही हूँ, आप अपनी कार से बहुत आराम से इसी सीक्वेंस के थ्रू जा सकते हैं। नंबर 1 श्रीवारी पदालू, नंबर 2 शिला तोरणम, वहीं पर ही चक्र तीर्थम है। चक्र तीर्थम में बहुत फिसलन होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नंबर 3 वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, वहीं पर ही हाथीराम बाबा की समाधि है। नेक्स्ट है आकाश गंगा, वहीं पर ही आपको छोटा सा एक फॉल सा है वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है पाप विनाशकम, दैट्स इट। इसके बाद आप लौटते वक्त ना जप्पाली कवर कर सकते हैं, वो बीच रास्ते में ही पड़ता है। और ये सब करने में केवल 2 घंटे का टाइम लगा था। आप अगर जप्पाली कवर करेंगे तो मैक्सिमम आप आधा घंटा, और बहुत ज़्यादा कवर करना चाहते हैं तो 1 घंटा आप मान लीजिए। तो आप इस तरीके से टाइम शेड्यूल आप ले सकते हैं कि आपका 3 to 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लंच टाइम आपका अच्छे से कंप्लीट हो चुका है 1 o'clock, तो फिर तो आपके पास बहुत टाइम है अपनी कार है, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम फेस करने की। एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि हाँ सॉरी, मैं आपको नाम बता देती हूँ। तिरुपति में वो जो गोविंदराजू सदरम के पास जो हमारा होटल था उसका नाम था श्री गणेश लॉज। अच्छा हाँ, जब आप तिरुपति जाएं तो अपने साथ थोड़ी धूप बत्ती, दीपक की बत्ती और नारियल, माचिस, ये सब आप रख सकते हैं सिंदूर भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो मेन उसका व्यू पॉइंट है ना मंदिर के ठीक सामने, वहाँ पर बहुत लंबी लंबी चीज़ें लगी हुई हैं, दीपक, अखंड दीपक, वहाँ पे सब लोग पूजा करते हैं। तो या तो आपके पास अगर सामान है तो आप अपनी सामान से खुद पूजा कर लीजिए, अदरवाइज़ वहीं पर शॉप है वहाँ से आप खरीद लीजिए, वो थोड़ा कॉस्टली रहता है बस इसलिए। अच्छा इसके अलावा आप हाँ, ये फर्स्ट डे हमारा हैदराबाद टू तिरुपति। उस दिन हमने शाम को पद्मावती टेम्पल भी किया था, जो बालाजी भगवान जी की वाइफ हैं इस सीक्वेंस में। अगले दिन हमने तिरुपति किया था, वहीं की लोकल साइट सीन करी थी। जब हमने उसके बाद गए थे, हम मॉर्निंग के अंदर ही निकल गए थे। फिर हम तिरुपति से, हाँ जब आप तिरुपति जाएंगे ना ऊपर, तो हमें तो रूम नहीं मिला था, अगर आपको मिल जाता है आप ट्राई कर लीजिए। हम लोग फिर नीचे आ गए थे। नीचे ना एक और है जगह विष्णु निवास, वो भी काफ़ी अच्छा है, ऑनलाइन वहाँ पे रूम मिलते हैं। और ऐसे ही बस स्टैंड के पास जो श्रीनिवास सदरम है, उसी के पास माधवम सदवम, ऐसी माधवम माँ से करके कुछ नाम है, उस जस्ट अपोजिट है वो। वहाँ पर भी बहुत अच्छे आपको रूम मिल जाएंगे। ये सब ऑनलाइन रूम काफ़ी रीजनेबल है, लेकिन ऑनलाइन होते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्टली लाइन में जाके आप रूम नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आप को अगर वहाँ रूम नहीं मिलता है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका तिरुपति में काम हो गया है तो आप आराम से, सॉरी तिरुमला में अगर आपका काम हो गया है तो आप आराम से तिरुमला से नीचे तिरुपति आ जाइए। तिरुपति आने के बाद आपको वहाँ बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, किसी में भी आपको आराम से रूम मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग रात को सो गए थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे और हम तिरुपति से कालहस्ती के लिए निकल गए थे। 7 o'clock निकले थे और 9 o'clock तक हम लोग पहुँच गए थे, केवल 2 घंटे के अंदर अपनी कार से। इसके बाद 9 o'clock हम लोगों ने टेम्पल में एंटर किया था और 12:40 तक, मतलब 1 o'clock भी हमारा नहीं हो पाया था। इतने ही टाइम में 9 to 12:40, आप मैक्सिमम 1 o'clock कर सकते हैं, लेकिन 1 o'clock हमारा हुआ नहीं था। आप 12:30 ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। इतने ही टाइम में केवल 3.5 घंटे के अंदर हमारे दर्शन श्री कालहस्ती के और फूड, ये दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई थी। वहाँ पे दर्शन टिकट आपको लेना पड़ता है और कालहस्ती टेम्पल बहुत अच्छा है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आपको एटलीस्ट एक बार भगवान के दर्शन के लिए वहाँ जाना चाहिए। इसके अलावा कालहस्ती में वहाँ पर राहु केतु पूजा भी होती है। अगर आपको कोई दोष, काल सर्प दोष या राहु दोष की कोई पूजा करानी है तो वहाँ पे आप उसका अलग से ले सकते हैं। वो हमने नहीं किया था तो मैं उसके बारे में आपको कोई गाइडेंस दे सकती हूँ, लेकिन वहाँ बहुत लार्ज लेवल पे पूजा होती है, ये मैंने वहाँ देखा था। दोपहर को 12:40 तक हम लोगों ने कालहस्ती छोड़ दिया था।
पार्किंग की वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है, पेड पार्किंग है, टेम्पल के जस्ट अपोजिट ही आपको वहाँ पार्किंग के लिए मिल जाता है। फिर हम कालहस्ती से वेल्लोर तमिलनाडु के लिए निकल गए थे। वेल्लोर में गोल्डन टेम्पल है लक्ष्मी माता का, वो रियल गोल्ड से बना हुआ है, देखने लायक जगह है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू। कालहस्ती से हम लोग 12:40 निकले थे और वेल्लोर 4 PM तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे अपनी कार से। वहाँ जाकर आप रूम ढूंढने के लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि या तो वहाँ बहुत हाई लेवल पे कॉस्टली रूम है वेल्लोर में, या फिर एकदम बिल्कुल आपको पसंद नहीं आएंगे। एक मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ और वो हमें बहुत अच्छा मिला था, उसका नाम है होटल का अनु रेजिडेंसी। आप देख लीजिएगा, गोल्डन टेम्पल के पास ही है, 1/2 किलोमीटर बस केवल उसी रोड पर ही है। वहाँ पर खाने की टेम्पल के लेफ्ट साइड और राइट साइड अच्छी शॉप्स हैं, 2 अच्छी शॉप्स हैं बहुत, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। एक वहाँ पे आपको हॉस्पिटल मिलेगा, हॉस्पिटल के जस्ट बराबर में भी एक दक्षिण करके कोई रेस्टोरेंट था, वहाँ पे भी आप खाना खा सकते हैं। गोल्डन टेम्पल में हम लोगों के दर्शन रात को 8 बजे तक कंप्लीट हो गए थे। हम लोग शाम को वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में अपने हाथ से आपको लक्ष्मी माता का अभिषेक करने के लिए मिलता है। वहाँ पर एक स्टार पाथ है जिसमें आपको जाने में बहुत अच्छा लगेगा। अंदर जब आप गोल्डन टेम्पल में देखेंगे तो आपको वो उनका लक्ष्मी माता का टेम्पल बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बात और, जब आप वहाँ पे टेम्पल में एंट्री के लिए लेते हैं तो वहाँ पे कई तरीके की आपको टिकट्स मिलेंगी। एक टिकट आपको इस तरीके की मिलेगी कि वो कहते हैं कि आपको मंदिर के अंदर एंटर करा के और आपको वहाँ पे 5 मिनट के लिए बैठने देंगे। हमने वो वाला टिकट नहीं लिया था, हमने 50 रुपीज़ वाला टिकट लिया था। उसमें वो थोड़ा दूर से दर्शन कराते हैं, लेकिन सच में दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं दिखता, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये दर्शन हम लोगों ने करे थे सैटरडे वाले दिन। दैट्स इट। रात को आके हम लोग वहीं खाना खा के सो गए थे अपने अनु रेजिडेंसी वाले होटल में, और 1000 रुपीज़ के अंदर हमें होटल का रूम मिला था। अच्छा, इसके अलावा संडे वाले दिन हम लोग सुबह वेल्लोर से 6 o'clock निकल गए थे। हमने रूम छोड़ दिया था, चेकआउट कर लिया था, और हम हैदराबाद 6 o'clock से चल के शाम को 4 PM तक हम लोग हैदराबाद अपने घर आ गए थे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा ट्रिप था। अगर आप चाहें तो इस तरीके से कवर कर सकते हैं। और आई थिंक मैंने, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, SST टोकन के लिए मैंने तिरुपति में, ऊपर तिरुमाला में मैंने एक जगह एक स्पेशल नोटिस देखा था। वहाँ लिखा था एंट्री कृष्णा तेजा रेस्ट हाउस नियर नारायणगिरी एरिया। तो आप ये ज़रा प्लीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर भी शायद SST टोकन मिलते हैं, अगर आपको मिल सके, क्योंकि मुझे सिर्फ ये टोकन देखा था, मैंने इसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया था, क्योंकि मुझे को नीचे से ऑलरेडी मिल गया था। बट ये एक इन्फॉर्मेशन वहाँ ऊपर तिरुमला में लगी हुई थी। इसके अलावा मेरे को आपको, हाँ, एक चीज़ और, ऊपर जब आप तिरुमाला में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पार्किंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर अपनी कार से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी तरीके से पार्किंग का व्यवस्था है। कितनी भी कार आ जाए, बहुत ज़्यादा पार्किंग है। लड्डू लेना मत भूलिएगा। वो आपकी टिकट, जो आपकी 50 रुपीज़ वाली टिकट है ना, 50 रुपीज़ की नहीं, 50 रुपीज़ की तो हमारी वेल्लोर में थी, जो आपकी वो SSD टोकन वाला था। हमारा तो फ्री दर्शन लेकिन टाइम स्लॉटेड वाला था, उसमें भी आपको लड्डू फ्री में ही मिलता है। एक्स्ट्रा लड्डू अगर आप लेंगे तो वो 50 रुपीज़ का है, बिग लड्डू लेते हैं तो वो 200 रुपीज़ का रहता है। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूँ। दैट्स इट। आप भी ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।